इसी के साथ समझते हैं सीक्रेट नंबर 4। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरों की सक्सेस को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अमीरों के रोल मॉडल्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सकें। उनके आइडियल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट उन्हें इंस्पायर करते हैं। जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं तो वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास ज्यादा हो तो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक हाउसवाइफ हैं जो अपना सैलून खोलना चाहती हैं। वो अपने सपने को लेकर काफी पैशनेट हैं और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम टॉम है। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे में लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को यह कहकर कमजोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूजर है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूजर बनाना चाहता है। लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज शाम को घर पर रह सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम अपने लिए खुद खाना बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से मारता है। अब आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वुमेन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? उम्मीद है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा कि राइटर ने सोचा। टॉम जैसे नेगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसीलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौंचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीजों को पैक किया और अपनी खुद की जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया था। उसने नेगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने पास रखने का फैसला किया, क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी को ढोने की बजाय उसे उतार फेंकना ही अच्छा होता है। सीक्रेट नंबर 5। अमीर लोग प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम्स खुद से ज्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और अपने पीछे के अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, मैट एक 27 साल का नौजवान है जो अपनी कार एक्सेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की जरूरत होगी। लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज का लोन अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता था कि वो कुछ भी करे उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है और अपनी बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है। और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लेना शुरू कर दिया। अब उसका उधार और भी ज्यादा बढ़ गया तो वो और दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए।
अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए।